हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, यहाँ पर अगर हम बात करें आज की इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में तो बार्क का नोटिफिकेशन आप सबको पता है आउट हुआ था। और यहाँ पर बार्क ने अपना डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी रिलीज कर दिया है। तो इसमें जो है कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स के रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स होती है। प्रीवियसली जो नोटिफिकेशन आया था विद लाइक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी, बट यहाँ पर अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आ चुका है और अप्रोक्सीमेटली 42 पेजेस का यहाँ पर पीडीएफ भी इन्होंने अवेलेबल करवा दिया जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सबसे पहले अगर बात करें तो रिक्वायरमेंट ऑफ साइंटिफिक ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी थ्रू ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो है एक ओसीईएस रहेगा और एक डीजीएफएस रहेगा। तो डीजीएफएस जो होता है उसमें क्या होता है कि जो भी ग्रेजुएशन किए हुए कैंडिडेट्स हैं जो इसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको डीजीएफएस के इंस्टीट्यूट्स या फिर डीजीएफएस से एफिलेटेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे आईआईटी से टाइप करके रखते हैं, वहां पर वो आपको एमटेक करवाएंगे। एमटेक करवाने के बाद फिर आप बार्क में जो है वापस लग जाते हैं। एमटेक के दौरान आपको स्टाइपेंड वगैरह भी मिलता है। यहाँ पर ओसीईएस में क्या होता है कि आपको बार्क खुद ही अपने ट्रेनिंग स्कूल में 1 साल की ट्रेनिंग करता है एंड देन आप वहाँ पे साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो ये आपको ग्रुप ए की पोस्ट जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइस तो ओसीईएस और डीजीएफएस 2026 का रिक्रूटमेंट अभी चल रहा है। इसमें पीडीएफ में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, लाइक ट्रेनिंग स्कीम क्या रहेगी, इमोलमेंट क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, अप्लाई करने का प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, सिटी कौन कौन सी एग्जामिनेशन की मिलेगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है। तो बार्क जो है बार्क ट्रेनिंग स्कूल में ही ओसीईएस जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और उसी के रिगार्डिंग जो है फिर आपको ये साइंटिस्ट की पोस्ट ये प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ओसीएस के बारे में मैंने आपको बताया। ओसीएस जो है वो आपको लाइक 26 से स्टार्ट होगा और 27 तक जो है आपका चलेगा। और इसकी जो लोकेशन है ओसीएस की वो टू बार्क ट्रेनिंग स्कूल जो मुंबई और हैदराबाद है वहाँ पर आपकी रहेगी। तो वहाँ पर आपको विजिट करना है और डेफिनेटली जब आप वहाँ पर विजिट करेंगे लाइक जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग एंड ऑल मुंबई एंड हैदराबाद में, देन आप वहाँ पे जो है बार्क में साइंटिस्ट भी बन जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा गाइस कि जो भी सक्सेसफुल यहाँ पे जो ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर्स है जब वो सिलेक्शन उनका हो जाता है तो यहाँ पर आप मल्टीपल जो बार्क और उससे मिलते जुलते जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको जॉब ऑफर होता है, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, आईजीसीएआर, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, हेवी वाटर बोर्ड। सो मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पे आप नेम दिख रहे हैं इनमें आप एज ए साइंटिस्ट यहाँ पर वर्क कर रहे होते हैं। अब इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है इन्होंने इसके रिगार्डिंग और भी डिटेल्स वगैरह दे रखी है। इंपॉर्टेंट डिटेल डीएई के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ये फर्स्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को, जो भी इसमें शॉर्टलिस्ट होंगे उनको एमटेक करवाया जाता है। एमटेक जो है वो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशन में ये करवाता है जो डेफिनेटली इन्होंने टेबल भी दे रखी है कि इन कॉलेजेस के अंदर जो आईआईटीज वगैरह के अंदर ही आपको एमटेक कराएंगे एंड देन फिर उसके हिसाब से फिर फाइनल जो है आपको ट्रेनिंग वगैरह जो है वो ओवरऑल बेसिस ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ ट्रेनिंग होगा उसके बिहार पर फिर कंज्यूम कर आपको कर लेंगे एज ए वहाँ पर आप जो है सिलेक्शन आपका हो जाता है। तो अगर हम स्टाइपेंड सैलरी के बारे में बात करें तो सबसे फर्स्ट जब आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको स्टाइपेंड मिलता है ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग। तो उसका अमाउंट है 74,000 पर मंथ और यहाँ पर वन टाइम बुक अलाउंसेस 30,000 मिलता है। इसके अलावा अगर आप डीजीएफएस में जाते हो तो 74,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर आपको मिलेगा। मतलब अगर आप मान लो एमटेक भी कर रहे हो और 2 ईयर तक आपको 74,000 पर मंथ भी मिल रहा है और ट्यूशन फीस जो एमटेक की है वो भी रिम्बर्समेंट हो जाता है एंड एडिशनली वन टाइम कंटिजेंसी ग्रांट 60,000 भी मिलता है पर ईयर। इसके अलावा अगर आप बाहर जाके कुछ रिसर्च वगैरह पे जा रहे हो कुछ कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग भी जो है आपको BRNS फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट स्कीम से इक्विपमेंट ये सब खरीदने के 4 लाख रुपए मिलते हैं। तो डीजीएफएस में आपको जो है मास्टर्स ये करवाते हैं, एमटेक करवाते हैं सिलेक्टेड आईआईटीज वगैरह से और उसके बाद जो है आपको देखा जाता है। इसके अलावा बोर्डिंग एंड लॉजिंग इन डीएई हॉस्टल जो है वो मैंडेटरी होती है। जो ओसीएस होते हैं उनको लाइक ये हॉस्टल्स के अंदर अंदर ये आपको देते हैं। डीजीएफएस में जो है वो डीजीएफएस को भी इंस्टीट्यूट्स के हॉस्टल जो है वो लेने होते हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप साइंटिफिक ऑफिसर सी पे चले जाएंगे। लेवल 10 का आपका पे स्केल रहेगा 56,100 से 1,77,500 और उसमें
उसमें फिर बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह रहते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1,34,000 के आसपास जो है आपकी सैलरी बन जाती है, सारे अलाउंसेस वगैरह मिलकर मिला के। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो है OCES और DGFS 26 का अगर हम देखें तो 2 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में ये स्क्रीनिंग करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट को, और देन उनका इंटरव्यू होता है। अब जो स्क्रीनिंग होती है वो भी आपकी लाइक 2 वे में होती है। स्क्रीनिंग आपकी फर्स्ट ये गेट स्कोर कार्ड से करेंगे, यानी कि गेट 26 का स्कोर कार्ड हो या 25 का हो या 24 का, लास्ट 3 इयर्स यानी कि जो इस बार गेट होने वाला है, और उसके अलावा लास्ट 2 ईयर का गेट स्कोर कार्ड अगर आपके पास है तो गेट स्कोर कार्ड से शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं आपको। अदरवाइज मान लो कि अगर आपका गेट स्कोर कार्ड डिजायरेबल रेंज में नहीं है, आपको लगता है कम रह जाएगा, तो इनका ऑनलाइन एग्जाम भी होता है। बार्क अपना सेपरेट रिटर्न टेस्ट एग्जाम भी कंडक्ट कराता है। तो अगर आप बार्क का सेपरेट रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे, उसमें भी अगर आपके अच्छे स्कोर आ गया, मार्क्स आ गए, लाइक मार्क्स वहां पर जो है काफी कम मार्क्स पे भी CBT पे सिलेक्शन होता है, तो अगर आपके वो मार्क्स आ गए, उसके रिगार्डिंग हम एक डिफरेंट वीडियो प्लान कर लेंगे जिसमें इसकी कट ऑफ वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप उसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तब भी आप दोनों को फिर जो CBT से और जो गेट स्कोर कार्ड दोनों से जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं, उनको फिर लाइक एक फाइनल लिस्ट बना के उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और फिर पूरा का पूरा सिलेक्शन इंटरव्यू पे ही डिपेंड रहता है। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है वो इसी प्रोसेस से उनको निकलना रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम जो है मार्च 26 में होगा, इन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। बाकी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जो है लास्ट 3 ईयर का गेट स्कोर कार्ड, यानी कि होने वाले 1 साल और बाकी 2 साल प्रीवियसली का अगर है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है ये लोकेशंस आपको देंगे, वहाँ पे आपको जाना रहेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे कि जो AC का 3rd टायर का ट्रेन फेयर है वो भी आपको दिया जाता है, तो ये भी एक आपके पास बेनिफिट है जब आप इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हो। बाकी एप्लीकेशन जो है आपको फिल करने रहेंगे यहाँ पर। इसके रिगार्डिंग और भी दे रखा है, जैसे साइंस डिसिप्लिन की वैकेंसीज भी रहती है। अगर हम बात करें लाइक गेट 26 के जो कैंडिडेट्स है जो अपेयर होने वाले हैं, तो इसमें क्वालिफाइंग डिग्री जैसे मल्टीपल ब्रांचेज यहाँ पे लिखी हुई है, इनमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन करके जो डिजायरेबल गेट पेपर है उनमें अगर आपने गेट क्वालिफाई कर रखा है, आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। सिमिलरली बाकी जो अदर डिटेल्स है वो भी इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस की दे रखी है, तो ऑलमोस्ट जो है सारी ब्रांचेस की वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। काफ़ी सारी ब्रांचेज आपको यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट करते हैं। एडमिशन अगर हम DGFS में करें तो ये मल्टीपल जैसे क्वालिफाइंग डिग्री अगर इन सब में होना चाहिए। बाकी आपका जो है एज लिमिट वगैरह दे रखा है। एज लिमिट के ऊपर अगर हम आए तो यहाँ पे जनरल की एज लिमिट 26 है, OBC की 29 है, SC ST की 31 ईयर इन्होंने एज लिमिट रखी है, जो कि अगस्त 1 26 से काउंट होगा, तो ये ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 500 रुपीज़ है। अगर आप SC ST फीमेल ट्रांसजेंडर इन सब के डोमेन में आते हैं तो उस केस में आपकी पूरी की पूरी फीस एग्जाम्प्टेड है, आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे गाइस तो और भी डिटेल्स जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखी है रिगार्डिंग दिस रिक्रूटमेंट्स। तो अप्रोक्सीमेटली 42 पेजेस का PDF है। PDF आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो काम की डिटेल है वो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ। बाकी तो देखो डॉक्यूमेंट करना है, पोस्ट नो पोस्ट करनी है, मतलब कोई कोरियर वगैरह नहीं कर देना है। बाकी ये सारे आपके प्रोसेस जो है एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के लिए दिए हुए हैं। आपके डॉक्यूमेंट लेटेस्ट फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए। अभी आप गेट 26 का स्कोर कार्ड तो है नहीं, तो वो अपलोड नहीं करना है, वो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये पोर्टल ओपन करेंगे, उसमें आप अपना गेट स्कोर कार्ड भी डाल सकते हो। बाकी ब्रांचेज भी यहाँ पे दी हुई है, लाइक साइंस डिसिप्लिन की वैकेंसीज भी है और बाकी अदर ब्रांचेस की वैकेंसीज भी अवेलेबल है। तो ये PDF मैं आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल से इस PDF का आप एक्सेस कर सकते हो। बाकी भी जितनी भी जॉब अपडेट्स आएगी उसका भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। इसमें जो पेपर पैटर्न होता है 100 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट्स आपको मिलते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का सेम जो आप ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ते हो उसी के अराउंड आपका सिलेबस रहता है। तो डिटेल सिलेबस ये लोग रिलीज नहीं करते, बट लास्ट ईयर काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपेयर हुए हैं, वो लाइक PYQ भी ये रिलीज नहीं करते, सिलेबस भी रिलीज नहीं करते, तो वो लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं PDF में कि लाइक ये क्वेश्चंस आए थे, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। तो वो PDF आपको जो है वो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर इन्होंने ये भी दे रखा है, अगर आप देखोगे कौन कौन
सी ब्रांचेज में ये आपको मास्टर्स कराते हैं, ठीक है। एमटेक में अगर डीजीएफएस में अगर आप जाते हो, ओसीएस में डायरेक्टली आप जो है जॉब लग जाती है, तो वो सब भी यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने दे रखी है। ये पीडीएफ आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहां से आप लोग एक्सेस कर लीजिएगा। बाकी क्या आप लोग चाहते हो बार की लास्ट 5 ईयर की कट ऑफ वगैरह को भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि सीबीटी में काफ़ी कम मार्क्स में सिलेक्शन हो जाता है, और कैसे जो है आप मिनिमम क्वालि जो कट ऑफ है उसको स्मार्ट वे में क्लियर कर पाए, उसके रिगार्डिंग अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।